उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहलसी जिस पर हुसैन है। उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहलसी जिस पर हुसैन है। बैतुल खुला पे कोई भी लिखता नहीं यजीद, तावीज बन के आज भी घर घर हुसैन है। बैतुल खुला पे कोई भी लिखता नहीं यजीद, तावीज बन के आज भी घर घर हुसैन है। हजरत मोहब्बत के साथ आप बेदार हैं। मैं चाहता हूँ कि बिला ताखीर खतीबुल मुल्क समाजतुल हिंद मलिकुल खुतबा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती गुलफाम अहमद साहब क़िबला रामपुरी की बारगाह में चले, हाथ उठा ले, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बिला ताखीर हजरत की बारगाह में गुजारिश होगी कि हजरत तशरीफ। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेदार है? अरे जज्बात बड़े सुस्त पड़ रहे हैं। नबी का गुलाम अल्लाह की कसम कभी सुस्त नहीं पड़ता, कभी हारता नहीं। नबी का जो गुलाम है हारता नहीं, हरा देता है। अरे आप लोग माशाअल्लाह इस वक्त इतनी कसीर तादाद में हो कि अगर सब लोगों ने नारा लगा दिया तो पता चलेगा कि धुरकी की सरजमीन पे अभी नबी का गुलाम जिंदा है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जलसा बहुत कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। हुजूर पीर तरीकत रहबर रुश्द हिदायत हुजूर नसीरे मिल्लत की आमद हो रही है। मोहब्बत के साथ नारा लगाएं सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमाना ने धुरकी, नौजवाना ने धुरकी, सदर और सेक्रेटरी धुरकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात तशरीफ रखिए, आप बिल्कुल अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए। देखिए अभी आप देख रहे हैं एक खूबसूरत चेहरा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सय्यदी सरकार नसीर मिल्लत की आमद हुई है। वहीं दूसरी जानिब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ फरमा है। आप हज़रात बड़े अच्छी समातों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप बैठे रहें। मेरी तकरीर बिल्कुल बिना ताखीर के शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों में ऐसा सुना के जाएंगे कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र में झूमोगे, कब्र के बाद मैदान महशर में झूमोगे। एक बार जरा जोर से बोलिए, हाथ उठा के या अली, और जोर से या अली, या अली, या अली, या अली। आवाजों में दम है, मैक में क्या गम है? आवाज बढ़ाओ इसकी। इतना बड़ा जलसा और इतना माइक लेके बैठे हो, छोटा चूरन बेचने वाला। वापसी दीजिए, हेलो, और वापसी दीजिए। मजमा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा है। हजरत अल्लामा इनामुल हक साहब ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है इंतजाम में। ये उलमा, खुतबा, अइम्मा, शोरा यहाँ सब मौजूद हैं माशाअल्लाह। इनकी बड़ी मेहनत है इस जलसे को कामयाब करने में। अब बताइए शेर सुना दूं आपके जज्बात को देख के, अगर इजाजत हो तो? अरे सुना दे। तो अगर शेर सुनना चाहते हैं तो शेर वाला मिजाज बनाइए। एक बार बोलिए या अली। माशाअल्लाह अब लग रहा है कि बेदारी आ रही है। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शोर से दरिया। हमने जहां आवाज बढ़ाया तो ऑपरेटर ने आवाज कम करना शुरू कर देता, वहीं पर मामला गड़बड़ा जाता। आवाज मत कम कीजिए, बिल्कुल जहां है वहीं रहने दीजिए। शेर मुलाहिजा करें, बोलिए सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इससे हाथ मत लगाइएगा, जैसे चल रहा बिल्कुल चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। शेर मुलाहिजा करें, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत। लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अब अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू हो जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर लना या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। झूम झूम कर एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा एकदम बेदारी आना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि रात बूढ़ी हो रही है। रात अगरचे बूढ़ी हो रही है मगर नबी के गुलाम का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता है। अब माशाअल्लाह ये झारखंड की सरजमीन है ना, माशाअल्लाह यहाँ उर्दू अदब के गहवारे रहते हैं। मैं उर्दू में दो चार अशार पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ माशाअल्लाह शेर सुखन का भी माहौल चल रहा था। नकीब अहले सुन्नत बड़े अच्छे अच्छे अशार से आपको नवाज रहे थे, वही मेरा भी मूड हो गया है। अगर इजाजत हो तो दो चार शेर मैं भी पेश कर दूं। अहले मिंबर की खास तवज्जो का तालिब हूँ। अब मेरे खानदान वाले इस बूढ़ी रात में मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर भैया हमने आपको मना किया, कान ऐड तो नहीं दिया था आपने, जब तक कम तो नहीं कर दिया था आवाज? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कम अगर होगा, देख हम कितने दुबले पतले आदमी हैं, इसलिए हम पर जो है थोड़ा कर्म कीजिएगा। इसलिए बुरा मानने की जरूरत, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, लेकिन हमारी सपोर्ट के लिए जो है आपकी सपोर्ट हाई फाई चाहिए हमारी सेहत को देखते हुए, इसलिए जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा कीजिए, शेर मुलाहिजा कीजिए। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। फैजान भाई खास तवज्जो चाहूंगा, अगर मूड आपने मेरा बना दिया तो देखो भैया रटी रटाई तकरीर हमसे होती नहीं, मूड बनता जाता है, माल पेश करते जाते हैं। जितना मूड अच्छा बनाएंगे उतना ही अच्छा अल्लाह की कसम माल पेश करके जाएंगे। आप इस मुकर्रिर को ता जिंदगी याद रखोगे अगर मूड अच्छा बना दिया था। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। पूरी दुनिया में अगर कोई अनोखा है तो आमना तेरा लाल है। पूरी दुनिया में अगर कोई लाजवाब है तो आमना तेरा लाल है। पूरी दुनिया में अगर कोई बेमिसलो बेमिसाल है तो आमना तेरा लाल है। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब उनके लिए शेर पेश कर रहा हूं जो कहते हैं हज करने के लिए जाओ तो मक्का ही से वापस आ जाओ, मदीने में क्या रखा है। गुलफाम कहता है लोगों कान खोल के सुन लो, हाँ हज के सारे अरकान मक्का शरीफ में है, मगर हज के कबूल होने की सनद तो मदीने वाला आका अता करता है। अगर हज कबूल कराना है तो मदीने जाना पड़ेगा, इसलिए कि जब तक मदीने वाले का करम नहीं होता है, जब तक हज कबूल नहीं होता है, उनके लिए शेर मुलाहिजा करो। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अब शेर पेश कर रहा हूं, उसका तवाफे खाना काबा फजूल है। क्या बात है, क्या बात है हजरत, क्या बात है। तो जो फजूल है बेकार है। उसका तवाफे खाना काबा फजूल है। उसका तवाफे खाना काबा फजूल है। जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। वाह वाह वाह, नजर में गुंबदे बहुत अच्छे, बहुत खजरा नहीं रहा। जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अगर शेर समझ में आ जाए तो मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाएगा। आ गया ये समझ में आया।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब ऐसा शेर पेश कर रहा हूं, अगर वाकई करबला वालों से मोहब्बत है तो अल्लाह की कसम पूरे मजमे के अंदर हंगामा हो जाएगा। शेर ऐसा, हुजूर नसीर मिल्लत के कदमों को चूमता हुआ, हुजूर अमीन मिल्लत के कदमों को चूमता हुआ, अल्लाह की कसम ऐसा शेर पेश कर रहा हूं कि पूरे मजमे में हंगामा हो जाना चाहिए। हैदराबाद की सरजमीन पर पढ़ दिया था तो आप तो मजमा कुछ भी नहीं, इससे कई गुना ज्यादा मजमा था, पूरे मजमे के अंदर हंगामा हो गया था। यहाँ भी होगा हजरत ये धुरकी है। शेर ऐसा, शेर ये तो धुरकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये धुरकी की धरती है। सुभान अल्लाह। अब तो शेर मुलाहिजा करें, अगर वाकई करबला वालों से मोहब्बत है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। वाह 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 वाह। शेर ही ऐसा, अल्लाह की कसम मजा ना आए तो कहना शेर ही ऐसा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। मुलाहिजा करें, अब्बास 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 का ये रोब था मैदाने जंग में। करबला का अब्बास मैदान करबला को अपनी निगाहों में शेर मुलाहिजा करें, अब्बास 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 का ये रोब था मैदाने जंग में, अरे जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। वाह 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 वाह। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। जिंदा यार बोलो बोलो। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद मुजाहिद। वाह 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 वाह। वाह अल्लाह ताला हमारे, क्या कहने। अरे बोलो ना जोर से यार। सुभान अल्लाह। दो शेर एक ही गुफा में है भाई, क्या बात है। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, इन्हें हाजी बना दे। सुभान अल्लाह। देखिए इस वक्त ऐसा ही अगर जज्बा हो तो तभी सुनने सुनाने का माहौल बनता है। आप लोग काहे को खामोश बैठे हैं, दोबारा सुना दूं अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। अब्बास अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में। अरे जो आप लोग खड़े हैं, आपके समझ में आ रहा है ये शेर के नहीं आ रहा है तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर शेर समझ में आ रहा तो, अगर आ रहा तो बैठ जाइए, और अगर उर्दू जानते ही नहीं तो खड़े रहिए। अगर बात तैयार आ रही, ये भी तो शेर है माशाअल्लाह। नारा लगाया तो खड़े हो गए, बाकी बैठ गए। बैठ जाइए, बड़ा अच्छा सुनते हैं। पहली बार इस सरजमीन पे आया हूं, अल्लाह की कसम मेरी तबीयत खुश हो गई। पूरे हिंदुस्तान में जाके बताऊंगा, अगर सुनने वाले कहीं देखे तो मैंने धुरकी में देखे। सुभान। शेर पेश कर रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बैठ गए तो सुभान अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिए। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। और अब तक तो शेर पेश कर रहा था, अब शेर का भी बाप पेश कर रहा हूं। अल्लाह, अगर शेर का भी बाप ना हो तो मुझे मिंबर से आप उतार सकते हैं। शेर का भी बाप, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हर एतबार से शेर का बाप। आज ही जाना के एतबार से देख लो, चाहे आप लफ्ज़न देख लो, शेर का भी बाप। इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। मुलाहिजा, अली के बाप का नाम है अबू तालिब, अली के बाप का नाम है अबू तालिब। शेर मुलाहिजा करो, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। फाके बहुत हुए, बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। शेर मुलाहिजा करें, दिल को छू जाएगा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। वाह वाह वाह। कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। बोल दीजिए, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
माशाल्लाह आप साउंड अच्छा बोला। मैं थोड़ा करीब आ रहा हूं तो करंट मार रहा है, इससे कुछ अर्थ ले रहा है क्या? लग रहा है जैसे करंट मार रहा हो। बेदार है? अरे आप यहाँ जो आए हैं सोने नहीं आए, सोना बनाने आए हैं। अरे नबी की मोहब्बत में ना आए हो, यहाँ बिजनेस करने नहीं आए, कमाने नहीं आए, आए हो तो आमना के लाल को मनाने आए हो। और मियाँ जिससे प्यार होता है वो उसी की बात करता है, जिससे प्यार होता है उसी का प्रचार करता है, जिससे प्यार होता है वो उसी की तारीफ करता है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े कलमकारों की तारीफ का जायजा लिया, मैंने दुनिया के बड़े बड़े राइटरों की तारीफ का जायजा लिया तो पता चला जिससे प्यार था वो उसी की तारीफ करता नजर आया। मैंने देखा कि किसी राइटर ने कलम उठाया तो कलम उठा के बोला आगरा का ताजमहल आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला दिल्ली का लाल किला आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला कश्मीर की हसीन वादी आला, तो कोई राइटर कलम उठा के बोला ये आला, कोई राइटर कलम उठा के बोला वो आला। मैं बरेली गया, आला हजरत की चौखट को चूम के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मेरे आका अहमद रजा इस सदी का सबसे बड़ा राइटर तू है, 1400 किताबें लिखने वाला राइटर तू है, फतावा रज़विया लिखने वाला राइटर तू है, अलम-उल उला लिखने वाला राइटर तू है, अद-दौलतुल बकिया 8 घंटे में लिखने वाला राइटर तू है। मेरे आका अहमद रजा जरा तू तो बता तेरी नजर में कौन आला है? तो आज भी बरेली से आवाज आ रही है, गुलफाम कान खोल के सुन ले, अगर अहमद रजा की बात करता है तो अहमद रजा की नजर में ना आगरा का ताजमहल आला, ना दिल्ली का लाल किला आला, ना बनारस की सुबह आला, ना लखनऊ की शाम आला, ना कश्मीर की वादी आला, ना ये आला ना वो आला। आला हजरत बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत मुफ्ती साहब की बला, क्या कहने। बोल 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 जोर से बोल। अरे जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है, इश्क बोलता है तो अल्लाह की कसम तीर तलवार की परवाह नहीं करता, इश्क बोलता है तो तख्ताए-दार की परवाह नहीं करता, इश्क बोलता है तो मौत और ज़िंदगी नहीं देखता। अरे इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। उमैया ने कहा था बिलाल के कोड़ा मारते हुए ए बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, बिलाल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उमैया ने हाथों को बांधा था, पैरों में जंजीरों को डाला था, गरम रेत में लिटा के कोड़ा मार के बोला था ए बिलाल जख्मों से चूर चूर हो, ए बिलाल पूरा जिस्म लहूलुहार हो गया है, अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का जवाब था उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, सबसे आला वाला। अरे अगर नबी को आला मानते हो तो डर क्यों रहे? हाथ उठा के बोलो नबी सबसे आला वाला, सारे लोग हाथ उठा के बोले सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, जिसके कदमों का धोबा आगे हयात है वो जाने मसीहा। अरे कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता है ताजदार देता है, कोई कहता है जमींदार देता है, कोई कहता है मंत्री देता है, कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है राष्ट्रपति देता है, मगर बरेली का रजा बोला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बबलू भाई माइक बचा के, कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे दुनिया वाला देता कम है, एहसान ज्यादा दिखाता। अगर दुनिया वाला एक बार दे दे तो पूरी जिंदगी एहसान दिखाता। हमने ये नहीं दिया था, नेताजी ने अगर कहीं रोड डलवा दिया तो 5 साल तक हमने रोड नहीं पड़वाया। हमने कहा तुमने क्या कमाल कर दिया, मिला था कुछ खा लिया कुछ लगा लिया। ये तो मदीने वाला आका है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आला हज़रत बोले गमज़दों को रजा, बिल्कुल है ना, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है, था नहीं है, मेरा नबी था नहीं। अरे यार
गमज़दों को रजा मुद्दा दीजिए के है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, आमना तेरा लाल नबी है, आमना तेरा लाल नबी है। अरे जो थे उनके झंडे क्यों उठाए फिरता है? जो है उसका दामन पकड़ ले, बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो ले दे के सरकार 5 साल के लिए आती है उसकी जय जयकार मत बोल। ये तो आई नहीं तो नहीं भी आई, और कभी कभी तो बन के भी बिगड़ जाती है। 5 साल नहीं भी चल पाती है, होता कि नहीं होता है? और सही अगर पूछिए तो सरकार तो एक ही है, और कोई सरकार ही नहीं है। सरकार तो वो ये जो मदीने वाले आका ने बनाई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल से भी ज्यादा हो गया उस सरकार को बने हुए, कोई गिराता ही नहीं। जो गिराना चाहता वो खुद गिर जाता। बात हकीकत है कि नहीं है? वो गिरती नहीं, सरकार गिरती नहीं, आमना का लाल गिरने देता नहीं। लाजवाब सरकार है, लाजवाब सरकार। ये तो 5 साल के लिए ले दे के आई, 5 साल के लिए आई। और मैंने देखा अगर ना किसी नेताजी से जरा सा कांटेक्ट क्या हो गया, बड़ा सीना फुलाए फिरे, मेरा नेताजी से मामला हो गया, बात मत करना, ये करा दूंगा। अरे मैंने कहा नेता से मामला बने या ना बने, मदीने वाले दाता से मामला बन जाए, वाह वाह, कसम बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो है क्या नहीं है? मगर मैंने देखा कि नारा लगाते हुए जलसे में बड़ी शर्म आती है, लेकिन नेताजी के जलसे में चला जाए तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के नारा लगाता है। जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल वाला जीतेगा। ए मुसलमान कान खोल के सुन ले, तेरा नारा ना पंजे वाला है ना फूल वाला है, तेरा नारा तो वो है जो करबला के मैदान में फातिमा के लाल ने लगाया था। जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा। वाह, अपना वाला लगा, अपना वाला लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। ये तेरा नारा नहीं है, अपना वाला लगा, अपना वाला। मैं नारा लगाने मना नहीं करता, मगर वो नारा लगा जो अजमेर में जाकर मुहीनुद्दीन ने लगाया था, दिल्ली में जाकर निजामुद्दीन ने लगाया था, कलियर में जाकर अलाउद्दीन ने लगाया था, बागपट्टम में जाकर फरीदुद्दीन ने लगाया था। जीतेगा भाई जीतेगा, नमाज वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रोजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इश्क़ मुस्तफा वाला जीतेगा। अपना वाला लगा, अपना वाला जो तेरा है, ताकि तुझे देखे तो पता चल जाए नबी का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह। वो सरकार का दामन पकड़ ले जो कभी गिरती नहीं। वो गिरे कैसे कि मेरा नबी गिरने देता नहीं। बोलो है क्या नहीं है? मेरा नबी गिरने देता नहीं। उसी सरकार का एक मंत्री है जो अजमेर में आराम कर रहा। अरे कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। उसी सरकार का एक मिनिस्टर है जो अजमेर में आराम कर रहे हैं। पावर इतनी है, पावर इतनी है, अगर अजमेर में लेटे लेटे इशारा कर दे तो आज भी हुकूमत इधर से उधर हो जाती है। मैंने देखा प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बने मगर अजमेर पहले जाता। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी तुम प्रधानमंत्री बने हो, कुर्सी पे बाद में बैठोगे, अजमेर पहले क्यों आए? कहा मौलाना जी सुन लो, जब तक इनकी कृपा नहीं होती है, जब तक भारत की सरकार नहीं चलती है। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार। उसी सरकार का मंत्री है लाजवाब। आला हजरत सरकार बोले गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है। हाँ नहीं नबी है, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है। बेकसों का सहारा, जोर से बोलो, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और ये ऐसा नबी है मुसलमानों, जालिम लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। अगर आला हजरत के शेर पे पीएचडी कर ले तो इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब नहीं कहेगा, बल्कि इस्लाम को शांति का मजहब कहने लगेगा।
हाँ सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ कौन कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। अरे अभी तुमने तारीख ही नहीं पढ़ी है, तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। ये लोगों जरा गौर करो, नबी के सगे चचा नाम है अमीर हमजा, अभी कलमा ना पड़ा था मगर मक्का के दबंग लोगों में आपका शुमार होता था, मक्का के पावरफुल लोगों में आपका शुमार होता था, मक्का के पहलवानों में अमीर हमजा का शुमार होता था। एक रोज मेरे नबी को अबू जहल गालियां देने लगा, जैसे ही गालियां देके वो अपने घर गया, अमीर हमजा अपने घर में आए। अमीर हमजा की बीवी सरकार की चच्ची बोली, ये अमीर हमजा तुम्हारी ताकत पे लानत है, तुम्हारी जबामर्दी पे लानत है, तुम्हारी पहलवानी पे लानत है, तुम्हारी दबंगी पे लानत है। अमीर हमजा ने बीवी से कहा, हो क्या गया? कहा अगरचे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला उनका मजहब अलग है, वो एक खुदा की इबादत करते हैं, मगर भतीजे तो तुम्हारे हैं। अभी अभी अबू जहल तुम्हारे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को गालियां दे रहा था। अरे जब बात भतीजे की आई, अगरचे कलमा ना पड़ा था मगर खून में झाग उठने लगे। अमीर हमजा को जलाल आ गया, हाथ में कमान लेके अपनी बीवी से बोले, अब तुम्हें चेहरा जबी दिखाएंगे जब अपने भतीजे का बदला ले लेंगे। अबू जहल के दरवाजे पर हाथ में कमान लेके पहुंचे हैं और जाके दरवाजे पर दस्तक दिया है, अबू जहल अगर माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। अबू जहल ने आवाज सुना, पहचान के अमीर हमजा का आवाज है। अब सोचने लगा निकलेंगे तो मारेगा और ना निकलेंगे तो घर में घुस के मारेगा। अब करें तो क्या करें? इससे इसी में खैर है कि निकलो। अगर बाहर मारेगा तो कोई बचा सकता है, घर में घुस गया तो कौन बचाएगा? मक्का का दबंग आ गया, मक्का का पहलवान। अल्लाह की कसम अमीर हमजा वो है कि जब कलमा पड़ा था तो इस्लाम का बैकग्राउंड मजबूत हो गया था। बाहर निकला, कुछ ना कहा, अमीर हमजा ने कमान उठाया और सर पे दे मारा। अबू जहल का सर लहू लुहान हो गया, सनौआ खून में कमान लेके मेरे नबी की बारगाह में चचा रहे हैं। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आज के बाद मक्का की गलियों में अपने आप को तन्हा मत समझना, तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है, अभी अभी तुम्हारे दुश्मन से बदला लेके आ रहा हूँ। इतना सुना तो मेरे नबी ने निगाहों को नीचे झुका के कहा, चाचा तुमने अच्छा न किया। जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, बानिए इस्लाम का जुमला सुनो जरा। चाचा तुमने अच्छा न किया। का भतीजे किस लिए? मैंने तो तुम्हारे दुश्मन से बदला ले लिया, तुम कहते हो अच्छा ना किया। कहा चाचा तुमने अभी मेरा मिशन ही नहीं समझा है। अरे मैं दुश्मनों से बदले लेने नहीं आया हूँ, मैं तो दुश्मनों को माफ करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान चाचा मैं बदला लेने से खुश नहीं हुआ हूँ। तो अमीर हमजा ने कहा, अब ए भतीजे सुनो, मैं तुम्हारी चाची से वादा करके आया हूँ, जब तक भतीजे को खुश ना करूंगा जब तक मैं तुम्हें मुंह ना दिखाऊंगा। अब अगर अबू जहल के मारने से तुम्हें खुशी नहीं होती तो ये बताओ किस काम से तुम्हें खुशी होगी? जिस काम से तुम्हें खुशी होगी, आज तुम्हारा चाचा वही काम करने को तैयार है। इतना कहना था, मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, चाचा अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को खुश करना चाहते हो तो कलमा पढ़ लो। इतना कहना था, अमीर हमजा की किस्मत बेदार हुई। बोले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। कलमा पढ़ते जा रहे हैं, इकबाल की जबान में कहते जा रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? इन सूफियों ने फैलाया है, इन बुजुर्गों ने फैलाया है, इन उलमा ने फैलाया है। तलवार का तो मामला ही नहीं है। ए लोगों कान खोल के सुनो, अब कुरान की एक दूसरी आयत मैंने जो आपके सामने पेश की थी उसी का तर्जुमा और मफहूम पेश कर रहा हूँ। कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए लोगों, अल्लाह की नजर में न पैसे वाले की इज्जत है, न माल वाले की इज्जत है, न दौलत वाले की इज्जत है। अगर अल्लाह की नजर में कोई इज्जत वाला है तो वो है जितना बड़ा मुत्तकी है उतना ही अल्लाह की नजर में इज्जत वाला।
गौसे आजम तकवे वाले हैं, अल्लाह की नजर में इज्जत वाले हैं। गरीब नवाज तकवे वाले हैं, अल्लाह की नजर में इज्जत वाले हैं। साबिर पिया तकवे वाले हैं, अल्लाह की नजर में इज्जत वाले हैं। ये उलमा तकवे वाले हैं, अल्लाह की नजर में इज्जत वाले हैं। अगर तुम इज्जत वाले अल्लाह की नजर में बनना चाहते हो तो अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। और अगर दिल में तकवा पैदा हो गया ना तो यहाँ तुम्हारी जबान हिलेगी, वहाँ परवरदिगार तुम्हारा काम पूरा कर देगा। अगर अल्लाह वाला ना अपनी जबान से कुछ कह देना, अल्लाह वाला अपनी जबान से, रुमाल वाले भैया कहीं मत जाओ, उठने का टाइम नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ, उठने का टाइम नहीं है, नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर अल्लाह वाला अपनी जबान से कुछ कह देना तो इधर अपनी जबान हिलाता है, उधर परवरदिगार पूरा फरमा देता है। मालूम है किस लिए? इसलिए कि कहीं मेरे की बात खराब ना हो जाए। अल्लाह वाले ने कुछ कहा वो पूरा ना हुआ तो अल्लाह वाले की बात ना खराब हो जाएगी, इसलिए अल्लाह वाला अगर अपनी जबान से कुछ कह दे अल्लाह पूरा कर देता है, तो कहीं मेरे की बात खराब ना हो जाए। तारीख बगदाद उठाओ, पता चलेगा। गौसे आजम बगदाद शरीफ में जलवाबार है, वलियों का ताजदार बगदाद में जलवाबार है। कुछ लोग बगदाद के मीटिंग कर रहे थे, चलो गौसे आजम का मजाक बनाएंगे। किसका मजाक? गौसे आजम का, वलियों के ताजदार का। एक बोला मजाक कैसे बनाओगे? अब्दुल कादिर जिलानी किसी छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं है, बहुत बड़े अल्लामा का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। मजाक बनाना आसान काम नहीं है। मजाक बनाओगे कैसे? तो उनमें का एक शरीर बोला, तरीका मैं बताता हूँ, देखो तकवे वालों की इज्जत कितनी है अल्लाह की नजर में, जरा गौर कीजिए। बोला मजाक बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। तो उनमें के सारे लोगों ने कहा बता। बोला जनाजा की चारपाई ले आओ, उस चारपाई पे मुझे लिटा दो, मैं जिंदा हूँ, मुझे लिटा दो, और लिटाने के बाद में चादर उड़ा दो। बोले फिर? बोले गौसे आजम की बारगाह में लेके चलो मुझे। बोले फिर? गौसे आजम से कहना हुजूर इसका इंतकाल हो गया, नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा। और गौसे आजम जैसे ही नमाज़े जनाजा पढ़ाने लगेंगे मैं उठ के बैठ जाऊंगा। फिर तुम मजाक बनाना, वैसे तो इतने बड़े वली बनते हैं, मगर ये भी पता नहीं कि सामने की चारपाई पे मुर्दा लेटा है कि जिंदा लेटा है। सारे लोगों ने कहा बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं आप, मशवरा तो बहुत अच्छा है, चलो इस पर अमल करके देखा जाए। चारपाई पे लिटाया गया, चादर उड़ाई गई, गौसे आजम की बारगाह में ले जाने लगे, और गौसे आजम की बारगाह में जाकर चारपाई को रख दिया। जैसे ही रखो, मेरे गौस ने फरमाया क्या मामला है? कहा हुजूर हमारा दोस्त था, इसका इंतकाल हो गया, नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। इतना कहना था। मेरे गौस ने आंखों को बंद किया, लोहे महफूज का देखा मामला क्या है। जैसे ही आंखों को बंद किया तो लोहे महफूज पे जिंदा लिखा था। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला जब देखता है तो आंखों को बंद देख करके देखता है। उल्टी चाल चलते हैं दीवान आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद किया तो देखा कि ये तो जिंदा है। मेरे गौस ने फरमाया से ले जाओ। कहा हुजूर कहाँ ले जाए, नमाज़े जनाजा पढ़ाइए इसकी। अरे कहा ले जाओ, इसी में खैरियत है। कहा नहीं हुजूर नमाज़े जनाजा पढ़ाइए। मेरे गौस ने फरमाया अगर हमने नमाज़े जनाजा पढ़ा दी तो फिर हो जाएगी, फिर वापस नहीं आएगा ये। अगर हमने पढ़ा दी नमाज़े जनाजा तो हो जाएगी। क्या नहीं सरकार पढ़ा दी। मेरा गौस बोला इसी में खैर है, ले जाओ। नहीं नहीं हुजूर नमाज़े जनाजा तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा पढ़वा के ही मानोगे? कहा जी हुजूर पढ़वा के ही मानेंगे। बस मेरे गौस ने कहा आप नमाज़े जनाजा अगर पढ़वाने चाहते हो तो जल्दी से जमातें बनाओ। सारे लोग जमातें बना के खड़े हो गए। मेरे गौस मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नियत करने लगे, नियत की मैंने नमाज की नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के जो जिंदा था कह दिया दुआ वास्ते इस मैयत के, और नियत करके मेरे गौस ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर, और कह के हाथ बांधे सना पढ़ने लगे। पीछे आपस में खुसुर फुसुर होने लगी। अब उठ के बैठेगा तो तालियां बजाएंगे, मगर उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। अरे जरा बोलो ना यार, बोलो ना। हिलने को भी तैयार नहीं। एक तकबीर से दूसरी तकबीर हो गई, दूसरी तकबीर हो गई, लेकिन अब भी हिलने को तैयार नहीं। 3 तकबीरें हो गई, अब भी बैठने को तैयार नहीं। तो एक बोला सो तो नहीं गया ये? अरे बोला सोने की बात कर रहा, अगर जरा सा भी हिल जाएंगे तो हम तालियां बजाना शुरू कर देंगे। मगर हिलेगा कहां से?
साइलेंट मूड पे नहीं रखा गौसे आजम ने इसे वाइब्रेशन मूड पे नहीं रखा, इसका तो स्विच ऑफ कर दिया। कहां से हिलेगा, कहां से? चौथी तकबीर का टाइम आया, जब ये ना उठ के बैठा तो उनमें एक बोला, अरे जाकर तो देखो मामला क्या है। जमात में से एक शख्स निकला, चादर उठा के देखा तो जिंदा नहीं बल्कि चारपाई पे मुर्दा पड़ा है। क्या बात। जैसे ही मुर्दा देखा, गौस की बारगाह में कदमों पे गिर के बोला, सरकार ये क्या हो गया? मेरे गौस ने फरमाया, हमने तो पहले कहा था अगर हमने पढ़ा दी तो हो जाएगी, अब हमने पढ़ा दी, ले जाओ दफन करो। कहा सरकार, अरे हम जिंदा लाए थे, मजाक बनाने आए थे, मगर अब तो उल्टा हमारा ही मजाक बन गया है। हाथों को जोड़ने लगे, एक हौसला करम कर दीजिए, अगर आपका करम हो गया तो ये शायद फिर से जिंदा हो जाएगा। एक गौसे आजम मजाक नहीं बनाएंगे, वादा करते हैं आज के बाद किसी पे हंसा नहीं जाएगा। जैसे ही सच्चे दिल से तौबा किया, सच्चे दिल से वादा किया, मेरे गौस ने फिर करम कर दिया। उंगली का इशारा करके बोले, अरे कब तक लेटा रहेगा, उठ के बैठ क्यों नहीं जाता? इतना कहना था तो चारपाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, पीरे तरीकत। अल्लाह वाला अगर कुछ कह दे तो हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अल्लाह अच्छे। वाला अगर कुछ कह दे तो अब तुम कहोगे मौलाना जिस कुरान को गौसे आदम पढ़ते थे उसी कुरान को हम भी पढ़ते हैं। गौसे आदम अगर मुर्दे को जिंदा कहे तो जिंदा हो जाए, जिंदे को मुर्दा कहे तो मुर्दा हो जाए। और हम रातों दिन दुआएं मांगते, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? है कि नहीं है? तो सुनो, गौसे आदम अपनी जबान से कुरान पढ़ते थे मगर झूठ नहीं बोलते थे। गौसे आदम अपनी जबान से कुरान पढ़ते थे मगर शराब नहीं पीते थे। गौसे आदम अपनी जबान से कुरान पढ़ते थे मगर गाना नहीं गाते थे। गौसे आदम कुरान पढ़ते थे मगर धोखा नहीं देते थे। आज कुरान तो वही है मगर ज़बानें बदल गई, ज़बानें बदल गई। हम कुरान पढ़ के दुआएं मांगते कबूल नहीं होती। अगर ज़बान के अंदर सच्चाई पैदा कर लो और दुआ मांगो तो अल्लाह की कसम दुआ कबूल हो जाएगी। एक शख्स बड़ा गरीब था, उसने सोचा यार बिजनेस भी किया, मालदार नहीं हो पाया, मैंने बड़ा पैसा लगाया, मालदार नहीं हो पाया, लाओ किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चल के अल्लाह वाले से दुआ कराते, अगर अल्लाह वाले ने दुआ कर दी तो अल्लाह वाले की दुआ से जरूर मालदार हो जाऊं। यार वलियों की शान तो निराली है ना, अगर वली निगाहे करम कर दे तो मालदार नहीं हो सकता आदमी? बेशक हो सकता। अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर बोला, हुजूर मैं मालदार होना चाहता हूँ, दुआ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने कहा मालदार होना चाहते हो? जी हुजूर मालदार होना चाहता हूँ। तो अल्लाह वाले ने कहा अच्छा एक अंडा ले आओ मुर्गी का, दुआ भी करेंगे दवा भी करेंगे। ये मुर्गी का अंडा ले गया, अल्लाह वाले ने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, फूंक दिया, जैसे ही पढ़ के फूंका तो अंडा सोने का बन गया। बड़ा खुश हुआ, घर में बीवी से आके बोला अब टेंशन मत लो, जितना चाहो पैसा खर्चा करो। बोली क्यों? अरे बोला अब तो सोना बनाने की फैक्ट्री मिल गई है। कैसे? अरे बोला अभी मुर्गी का अंडा ला सोना बना के दिखाऊं। बीवी बड़ी हैरान हो गई, मेरे शोहर को कौन सी ऐसी जो है केमिकल हाथ लग गया कि अंडे को सोना बनाता है ये? बीवी लेकर आई, जितना अंडा था पूरे महल्ले का खरीद लाई। बीवी ने कहा बनाओ, वुजू करके बैठ गया, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते आधी रात हो गई, एक भी अंडा सोने का ना बना। अंडे का अंडा पढ़ते पढ़ते पूरी रात हो गई, फजर का टाइम आ गया और फूंकते फूंकते सारे अंडों को धूप में भिगो दिया, मगर एक भी अंडा सोने का ना बना, अंडे का ही अंडा। सुबह हो गए, अंडों को दामन में भरा, अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर बोला हुजूर क्या मामला है? आपने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ी थी तो अंडा सोने का बन गया, मैंने पूरी रात पढ़ी एक भी ना बना। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अरे कुरान तो वही है मगर मेरे जैसी जबान कहां से लाएगा? ये जबान का असर है। अगर तू पूरी जिंदगी भी पढ़ता रहेगा तो एक भी अंडा सोने का नहीं बनेगा। पहले जबान में असर पैदा कर, बाद में कमाल पैदा हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? यही मेरा गौस है। ए लोगों जबान में असर पैदा करो, जबान में असर, नेकी जबान में अगर पैदा हो गई तो अल्लाह की कसम दुआ करोगे बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। यही मेरा गौस है। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में आके हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा सरकार मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। और जोर से बोलो यार।
सरकार मुरीद बनना चाहता हूँ। तो मेरे गौस ने फरमाया अगर मुरीद बनना चाहता तो कुछ तुझे वादे करना पड़ेंगे। हाथ जोड़ के बोला सरकार सारे वादे करूंगा और वादों को निभाने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मुरीद बना लो। इतना कहना था, गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया और हाथ में हाथ लेके वादा लेना शुरू कर दिया। वादा कर, आज के बाद झूठ न बोलूंगा। तो वादा करने लगा, आज के बाद झूठ न बोलूंगा। मेरा गौस बोला वादा कर, आज के बाद मैं नमाज न छोड़ूंगा। वादा करने लगा, आज के बाद नमाज न छोड़ूंगा। मेरा गौस बोला वादा कर, आज के बाद चोरी ना करूंगा। वादा करने लगा, आज के बाद चोरी ना करूंगा। मेरा गौस बोला वादा कर, आज के बाद शराब न पीऊंगा। वादा करने लगा शराब, बोला हुजूर मुरीद करना तो करो मगर शराब ना छोड़ूंगा। बोले क्यों, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, झूठ ना बोलेगा, शराब क्यों नहीं छोड़ेगा? बोला हुजूर बिना शराब के नहीं चलता। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं शराब पीते, अगर उनसे मना करो भाई शराब मत पियो तो क्या कहते हैं, मौलाना शराब थोड़ी पी रहे, ये तो बियर है। वो एक नई तरीके की चली है बियर। मैंने कहा ये क्या होता? बोले मौलाना ये तो फलों का जूस है। मैंने कहा खैर फलों का जूस नजर आ रहा, सुन ले, देसी हो या परदेसी हो शराब हराम है, हराम। समझ मारिए कि नहीं यार, ये देसी हो या परदेसी हो, इंग्लिश हो कि इंडियन हो, हराम है तो हराम। मेरे गौस ने फरमाया शराब नहीं छोड़ोगे तो मुरीद नहीं बनाएंगे। तो कहने लगा हुजूर मुरीद बनाओ या ना बनाओ मगर शराब नहीं छूटेगी। अब सरकार गौसे आजम सोचने लगे अगर मेरी बारगाह से भी ये हिदायत ना पाया तो फिर कहाँ हिदायत पाएगा? बोलो बोलो बात है कि नहीं है? जमाना कहेगा गौस की बारगाह से ऐसे ही आ गया, हिदायत नहीं पाया तो फिर कहाँ हिदायत पाएगा? मेरे गौस ने कहा अच्छा अगर तेरी शर्त हम मान लें शराब पीने वाली तो क्या तू हमारी एक शर्त मानेगा? कहने लगा सरकार तो आप मेरी एक शर्त मान लीजिए, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे सर कलम करा दे तो हुजूर मैं आपके कहने से सर भी कलम करा दूंगा। तो मेरे गौस ने कहा अच्छा चल तेरी शर्त तो हमने मान ली, लेकिन मेरी शर्त ये है कि शराब तो पीना मगर कभी गौसे आजम के सामने मत पीना। हुजूर ये कितनी सी बात है? आप हम तो किसी बगदाद वाले के सामने ना पिएंगे, वरना जमाना कहेगा गौसे आजम का मुरीद पीता। ठीक है मेरे सामने नहीं। बोला बिल्कुल नहीं पिएंगे। वादा हो गया पक्का। इन्हें जगा दे, टोपी वालों को जगा दे। वादा हो गया पक्का। क्या हो गया? वादा क्या हो गया? जोर से बोलो पक्का। अच्छा एक बात थी, मैंने अपने बचपन में देखा था, आपने भी देखा होगा कि अगर कोई बीड़ी या सिगरेट पीता था तो बड़े लोगों का एहतराम करता था, बड़े लोगों के सामने नहीं पीता था। ये बात है कि नहीं है? अगर बेटा बीड़ी या सिगरेट पी रहा, अब्बा आ गए तो बीड़ी फेंक दिया, सिगरेट फेंक दिया, इसलिए कि अब्बा आ गए, एहतराम करता था कि नहीं करता? अरे भाई करता था नहीं करता था? अगर ताया आ गए, मौलाना आ गए, इमाम साहब आ गए तो मैंने देखा कि छोटा शख्स एहतराम करता था, बीड़ी भी नहीं पीता था, हुक्का भी नहीं पीता था, उसका एहतराम अब्बा आ गए। ऐसा होता था कि नहीं होता? अरे होता था कि नहीं? और आज ये देखा गया कि 12 साल का 12 कैपिस्टन की सिगरेट अब्बा के सामने चुटकी बजा बजा के पी रहा। अब्बा कह रहे क्या कर रहा? कह रहा बुड्ढे बैठा रहिए खोपड़ा फाड़ दूंगा तेरा। हाँ, मामला यही है। तुम कहोगे मौलाना क्या बात, ये जमाना कैसे बदल गया? पहले तो सामने नहीं पीता था, अब आंखों में आंखें डाल के पीता है। तो कान खोल के सुनो, जब कल का बच्चा पैदा होता था तो माँ उसे कुरान सुनाती थी। आज का बच्चा जब पैदा होता है तो माँ फिल्मी गाना सुनाती है। फर्क सुनिए, जब कल का बच्चा आंखें खोलता था माँ को सजदा करते देखता था, आज का बच्चा आंख खोलता है तो माँ को मुंबई की रंडी का नाच देखता हुआ देखता है। बोलो बोलो हकीकत है क्या नहीं है? कल का बच्चा जब बोलना सीखता था तो माँ सिखाती थी बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आज का बच्चा बोलना सीखता है तो माँ कोई गाना सिखाती है, बेटा जरा गाना गाओ, सलमान का नाम, शाहरुख खान का नाम याद कराती है। और कल की माएँ अबू बकर सिद्दीक का नाम याद कराती थी, फारूक आजम का नाम याद कराती थी, मौला अली का नाम याद कराती थी, उस्मान गनी का नाम याद कराती थी। होता था कि ये नहीं? अरे बोलो होता था कि होता था? अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, बच्चा अजी आज का तो ये माहौल है, अगर लड़की पैदा हो गई ना किसी घर में लड़की तो बूढ़ी दादी
ऐसे दौरे पड़ रहे हैं जैसे यूनिनोर के नेटवर्क, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, नब्ज कभी आ रही है बुढ़िया की कभी जा रही है। लड़की का नाम सुनते ही बुढ़िया की जान निकल गई। और अगर पैदा हो गया घर में लड़का तो बूढ़ी की खुशी का ये आलम है, अब तो टांगों का दर्द भी खत्म हो गया, पूरे मोहल्ले में पान खा के पिच पिच कर रही है, पोता आया पोता। पोते की खुशी में मौलाना को बुलाया, हजरत मेरे पोते का नाम रख दो। मौलाना ने देखा पोता बहुत अच्छा, कब बूढ़ी माई इसका नाम अब्दुल्ला रख दे। तो मूड़ी हिला के बोली पुराना सा लग रहा, अब्दुल्ला पुराना लग रहा है इसे। मौलाना बोले अब्दुल जब्बार रख दे, अब्दुल कहार रख दे। तो मूड़ी हिलाई, पुराना लग रहा, पुराना लग रहा। तो मौलाना बोले जितना नाम याद था मैंने सब बता दिया, अब तो मस्जिद के हुजरे में जा रहे हैं, किताब देख के ही कोई नाम बताएंगे। तो बोली हजरत रुक जाओ, एक नाम मेरे दिल में बड़ा अच्छा सा मैंने छांटा है, मेरे का तो यही नाम रख दो। मौलाना बोले चल वही नाम रख दे जो तूने छांटा, बता कौन सा है। तो बूढ़ी पता क्या बोली, हजरत सलमान खान कैसा रहेगा। गौर तो कीजिए आप, सलमान खान कैसा रहेगा। अरे जब तुमने अपने बच्चों का तर्ज अमल बदल दिया तो तुम्हारे बच्चों ने जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। कल के बच्चे थे जब माँ कुरान सिखाती थी तो अल्लाह की कसम जब वो घरों से बाहर निकलते थे तो हाथ में क्रिकेट का बल्ला लेके नहीं निकलते थे, हाथ में हॉकी का बल्ला लेके नहीं निकलते थे, जबान पर गालियां लेके नहीं निकलते थे, बल्कि कल के बच्चे जब अपने घरों से बाहर निकलते थे तो हाथ में क्रिकेट का बल्ला नहीं होता था, जबान पे अल्लाह अल्लाह होता था, सर पे टोपी होती थी। अगर कोई मुसलमान मिल गया तो सलाम करते हुए नजर आते थे। ये लोगों आओ तारीख उठाओ, आपको पता चलेगा 1400 साल पहले एक सहाबी है जिसका नाम है हजरत अबू दरदा। इस सहाबी का एक छोटा सा बेटा है, छोटा सा शहजादा है। बाप ने अपने बेटे को ऐसी तरबियत दी थी, माँ ने अपने शहजादे को ऐसी तरबियत दी थी। एक दिन मदीने की गलियों में अबू दरदा का शहजादा बड़ा बेकरार घूम रहा था। मदीने के बच्चे छोटे छोटे अबू दरदा के बेटे को मिलते तो कहते कैसे बेकरार हो। अबू दरदा का बेटा उन बच्चों को इकट्ठा करता और सारे बच्चों को मदीने के इकट्ठा करके अबू दरदा का बेटा एक मैदान में ले आया। मैदान में लाकर सारे बच्चों से बोला, आपको पता है हमने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है। सारे बच्चे बोले ए अबू दरदा के शहजादे हम नहीं जानते तुमने क्यों इकट्ठा किया है। तो अबू दरदा का बेटा इन छोटे छोटे बच्चों से बोला था कुर्बान जाओ, आज तुम्हारा बच्चा भी है घर से बाहर निकलता है तो हाथ में क्रिकेट का बल्ला लेकर निकलता है, तुम्हारा बच्चा भी है घर से बाहर निकलता है तो जबान पर गाली होती है। आज अबू दरदा का बेटा इन बच्चों से कह रहा था मदीने के मैदान में जमा होकर, ए मेरे भाइयों मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया है, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि आज मेरा दिल कोई खेल खेलने को चाहता है, हम सारे लोग मिलके एक खेल खेलेंगे। तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे अबू दरदा के बेटे से बोले, ए अबू दरदा के बेटे ये तो बता तुम कौन सा खेल खेलोगे, उस खेल का नाम तो बताओ। तो अबू दरदा का शहजादा बोला आज हम ऐसा खेल खेलेंगे कि जिसे कयामत तक के मुसलमान याद रखेंगे। कहा खेल का नाम तो बता क्या है। तो अबू दरदा का बेटा बोला हम ऐसा खेल खेलेंगे अजानों से शुरू होगा नमाजों पे खत्म होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा खेल अजानों से शुरू होगा और नमाजों पे, जरा जोर से बोलो, नमाजों पे खत्म होगा। तो सारे बच्चे बोले तरीका क्या होगा। तो अबू दरदा का शहजादा बोला सारे बच्चे लाइन लगा लो। सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए। जो सबसे बड़ा बच्चा था वो सबसे आगे खड़ा कर दिया गया, उससे छोटा उसके पीछे, उससे छोटा उसके पीछे, उससे छोटा उसके पीछे। अबू दरदा का बेटा सबसे छोटा था, ये सबसे पीछे खड़ा हो गया। सबसे पीछे लाइन में सारे बच्चे लगे। आमना के लाल मोहम्मद अरबी इन बच्चों की अदाओं को देख रहे थे। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अरे उस खिलाड़ी का आलम क्या होगा जिसको देखने वाला आमना का लाल हो। आज की टीम का कैप्टन अबू दरदा का शहजादा बन गया। बोला आज का खेल हमारे इशारे पर होगा। सारे बच्चों ने मान लिया तुम्हारा इशारा पाते ही खेल की ओपनिंग होगी। आमना के लाल इन बच्चों को देख रहे हैं और मदीने के मैदान में ये बच्चे खेलना शुरू करते चले जाते हैं। खेल अगर सुनाऊंगा तो अल्लाह की कसम बैठे बैठे झूमोगे। अगर इजाजत हो तो सुना दूं खेल। भाई
ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ा दीजिए 1 मिनट के लिए, इको बढ़ाइए इसका, इको और गूंज पैदा कीजिए। हेलो, इको और गूंज खूब पैदा कीजिए। जरा खेल सुनिए, अरे मुस्कुराइए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा देख रहे हैं, और बढ़ाइए थोड़ा सा गूंज और बढ़ाइएगा। जैसे मुस्तफा देख रहे हैं, अबू दर्दा के बेटे ने इशारा किया अगले वाले को कि जो सबसे आगे खड़ा है, सबसे बड़ा है, वो खेल की ओपनिंग करे। इतना कहना था, बड़े बच्चे ने खेल की शुरुआत कर दी, खेलता जा रहा था और जबान से कहता जा रहा था अल्लाहु अकबर, और बढ़ाइए, गूंज थोड़ी पैदा कीजिए, जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसने खेला, इसके बाद किसी और का नंबर आया तो अपनी जबान पर, अपने नंबर पे वो भी बड़े प्यार में खेला अल्लाहु अकबर, ये खेलते जा रहे हैं और मुस्तफा देख देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसी और का नंबर आया तो अपने नंबर पे वो बच्चा भी खेला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कोई और बोला अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इधर के लोग बिल्कुल सो गए, जरा इधर के लोग बोल रहे ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खेलते जा रहे हैं, आमना के लाल देख देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। लास्ट में जो बच्चे खड़े थे, कोई बोला हय्या अलस सलाह, तो कोई बोला हय्या अलल फलाह, तो जो सेकंड लास्ट बच्चा था बड़े प्यार में बोला अबू दर्दा का बेटा सबसे लास्ट में नन्ही मुन्नी जुबान से बड़े प्यार में बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कहना था, मेरे नबी ने फरमाया ए अबू दर्दा के बेटे, तुमने लाजवाब खेला, आ मेरी बारगाह में आ जा और अपने खेल का इनाम लेता चला जा। तेरा खेल लाजवाब है, मेरा इनाम लाजवाब होगा। इतना कहना था, अबू दर्दा का बेटा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया, इनाम लेने के लिए दामन फैला के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा आका अता कर दीजिए, मैं तो आपकी अताओं का भूखा हूँ। ए आका, जिसने आपको एक, जिसने आपने जिसको एक बार अता कर दिया है, जमाने का शहंशाह बना दिया है, ए आका अता कर दीजिए। इतना कहना था, मेरे नबी ने अबू दर्दा के बेटे के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के इरशाद फरमाया ए अबू दर्दा के बेटे, जो मैंने खेल के इनाम में तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। जो खेल के इनाम में जन्नत का हकदार बना दिया। जन्नत मिलना थी कि झूमता हुआ घर पहुंच गया। माँ ने देखा बेटा आया है तो हालात बदल गए हैं। गया था तो झूमता ना था, गया था तो मुस्कुराता ना था, गया था तो इतना खुश ना था। माने कहा मेरे लाल, आए हो तो झूमते हो, आए हो तो खुश हो, आए हो तो मुस्कुराते हो। ए मेरे लाल, क्या मिल गया? तो बेटा बोला माँ से, माँ नबी के कदमों में बाग़े खुल्दे बरी का पता मिल गया। कहा मेरे बेटा मुस्कुराता क्यों है, बेटा झूमता क्यों है? कहा माँ गया था तो जन्नत की कोई गारंटी ना थी, आया हूँ तो जन्नत की गारंटी लेके आया। कहा बेटा क्या मिल गया? कहा माँ मैं खेल रहा था, मेरे नबी को मेरा खेल बड़ा अच्छा लगा, मेरे सर पे हाथ रख के मेरे नबी ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। माँ ने कहा मेरे लाल वो जगह बता जहाँ तेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, वो जगह बता। बेटे ने वो सर का हिस्सा बताया जहां मुस्तफा ने हाथ रखा था। माँ ने चूम लिया। जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो, माँ ने चूम लिया।
बेटा कहने लगा माँ उसी हिस्से को क्यों चूमा जहां नबी ने हाथ लगाया था। कहा मेरे लाल जहां नबी का हाथ लग जाए वैसे भी वहां जहन्नम हराम हो जाता है, इसलिए मैंने चूम लिया। अम्मा बोली मेरे बेटा एक हेयर स्टाइल बता रही हूँ मेरे बेटा, जिंदगी में जब तक जियोगे बालों का कट जैसे मैं बताऊं वैसे ही रखना। अम्मा कौन सा कट? का बेटा सारे सर के बाल कटाना मगर उस हिस्से के बाल न कटाना जहाँ तेरे नबी ने हाथ लगाया है। बहुत अच्छे। अरे और जोर से कह दो यार नजरा, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बेटा बोला किस लिए माँ? तो माँ बोली मेरे लाल जब मैदाने महशर में तुझे उठाया जाएगा तेरे आधे सर के बाल बड़े होंगे, आधे सर के बाल छोटे होंगे, तो फरिश्ते कहेंगे हे अबू दरदा के बेटे ये क्या हालत बना के आए हो, आधे सर के बाल कटा के आए हो, आधे सर के बाल बढ़ा के आए हो। तो ये मेरे लाल मैदाने महशर में कह देना अरे बाल बढ़ा के नहीं आया हूँ बल्कि जन्नत की जमानत लेके आया हूँ। ये बाल इस बात की दलील है कि मेरे नबी ने हाथ लगा के जन्नत की बशारत दी थी। मेरे नबी ने हाथ लगा के जन्नत की बशारत दी थी। आज भी कुछ लोग बाल बड़ा करते हैं मगर कोई फिल्मी दुनिया के हीरो की तरह। एक को तो मैंने बाल देखा तो पता कैसा रखा हुआ था, पूरा अनानास उसके सर पे नजर आ रहा था, सेटों के बाल कटे हुए ऊपर के बड़े हुए। और एक को तो मैंने देखा दोनों तरफ से बाल लटके हुए बीच में मांग। मैंने कहा भाई ये कौन सा वाला कट निकाल के आयो? कहा मौलाना ये कटे तेरे नाम। मैंने कहा बदतमीज मुझे तू तड़ाक बोल रहा तेरे नाम? अरे यही कहते तुम्हारे नाम। अरे बोला हजरत तुमसे क्या मतलब है? मैंने कहा फिर और? अरे बोला एक फिल्मी दुनिया में हीरो है उसका कट निकाला हमने तेरे नाम। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आना चाहिए, मुसलमान है और तेरे नाम। तेरा खाना तो गैरों के नाम, पीना तो गैरों के नाम, उठना तो गैरों के नाम, बैठना तो गैरों के नाम। अरे होना ये चाहिए था तू नमाजें पढ़ता, रोजा रखता, हज करता, तिलावत करता, सच्चा बोलता, अच्छा बोलता, पक्का बोलता और जमाने में ऐलान करता कि मौला मैंने नमाजें पढ़ी, मेरी नमाजें तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी जिंदगी तेरे नाम, मेरी बंदगी तेरे नाम, तो रब की रहमत बोलती मेरे बंदे मेरी जन्नत तेरे नाम। तू सब कुछ कर दे मुस्तफा के नाम और रब जन्नत कर दे तेरे नाम। लेकिन आज मैंने देखा है कि बाद नौजवान तो ऐसा कट अपना रहा, ऐसी पैंट पहने हुए कि पैंट पहनने वाले को डर नहीं लग रहा, पैंट देखने वाले को डर लग रहा। पैंट ऐसा कि पीछे से देखो तो दिल घबराता कि निकल ना जाए। पैंट ऐसी है निकल ना जाए, आधे कूले पैंट के अंदर और आधे कूले पैंट के ऊपर, और चल रहा तो लग रहा कि अब निकली। सही बता रही, इतनी खतरनाक पैंट पहने हुए वो बड़ा खुश है, सीना तान के कह रहा मैं भी आई क्यों भी आई। ए मुसलमानों कान खोल के सुन लो, अगर कल्चर है तो तेरे नबी का लाजवाब है। वाह वाह। अगर तरीका है तो तेरे नबी का लाजवाब है। मैं नहीं कहता, एक गैर मुस्लिम उसका बयान है, गैर मुस्लिम का, कि अगर पूरी दुनिया में लाजवाब किसी का तरीका है तो वो मोहम्मद अरबी का है। उससे कहा कैसे? ये लोग जरा जहन देना। देखिए इस रात के हिस्से में नींद बहुत आती है, इसमें सुनाना भी पड़ता है और जगाना भी पड़ता, बड़ा मुश्किल है इस वक्त तकरीर करना। जरा एक बार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम का, मुसलमान का है तो हर आदमी कहेगा ये तो है ही नबी का मानने वाला। गैर मुस्लिम का बयान है, बयान सुनो कि मैं एक बार जिंदगी में बड़ा परेशान हो गया। क्या हुआ? कि मेरे घर में मेरी बीवी से आपसी रंजिश बढ़ गई। फिर का मेरी बीवी तलाक पर अड़ गई, मुझे तलाक चाहिए। बड़ा समझाया मगर बीवी नहीं मानी, सबने समझाया ना मानी। मैंने सोचा अब इसे मनाने का रास्ता क्या होगा। मैं एक मौलाना के पास गया और गैर मुस्लिम का बयान है कि मैंने मौलाना के दामन को पकड़ के अर्ज की हुजूर मेरा घर बर्बाद होने वाला है, मेरी बीवी मुझसे तलाक चाहती है, मेरी बीवी जिद पे अड़ी है, तलाक चाहिए। मेरे खानदान वालों ने समझाया नहीं मानती, मेरे रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानती, पड़ोसियों ने समझाया नहीं मानती। मौलाना क्या कुरान में ऐसा कोई रास्ता है कि उस रास्ते पे अमल करने से मेरा घर बर्बाद होने से बच जाए? तो मौलाना मुस्कुरा के बोले अरे कुरान तो बहुत बड़ी बात है, मेरे नबी की एक छोटी सी हदीस पे अमल कर ले, मैं वादा करता हूँ तेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। छोटी सी हदीस पे
पे अमल कर ले, नबी की एक छोटी सी हदीस पे। तो इस गैर मुस्लिम का बयान, तवज्जो करना, गैर मुस्लिम का, मुसलमान का नहीं, गैर मुस्लिम का बयान है कि मैंने मौलाना से पूछा, हजरत अगर हदीस पर अमल करने से तलाक होने से बच जाएगा, घर बर्बाद होने से बच जाएगा, तो मैं एक हदीस पे नहीं 100 हदीसों पर अमल करने तैयार। ये लोगों, आज जो तुम कहते हो घरों में बरकतें नहीं होती, आज जो तुम कहते हो मौलाना हमारे घरों से परेशानियां नहीं जाती, आज जो तुम कहते हो मौलाना हमारे घरों की जो है मशक्कतें और दिक्कतें नहीं जाती, अरे जाएंगी कैसे? तुम्हारे घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत होना चाहिए, कुरान की तिलावत की जगह फिल्मी गाना बजता है। सुबह सुबह तुम्हारे घर में नमाज होना चाहिए, तो तुम्हारे घर में रेडियो गाना बजाता है। तुम्हारे घर में सुबह सुबह दुरूद पाक होना चाहिए, तो सुबह सुबह जो है फिल्मी स्टोरियां चलती हैं। अरे बरकतें कहां से आएंगी? कान खोल के सुन लो मुसलमानों, अपनी बच्चियों को, बेटों को तो इल्म दीन सिखाई रहे हैं आप माशाल्लाह मदरसों के अंदर, मगर बेटियों को भी कम से कम कुरान पढ़ा दो, इल्म दीन सिखा दो। बात और बता दो भैया, शादी करने के लिए जाओ तो मालदार की बेटी कम देखो, दीनदार की बेटी ज्यादा देखो। वाह, उलमा की खास तवज्जो दूंगा, दीनदार की बेटी ज्यादा देखो। मुझे अभी हजरत मौलाना इनामुल हक साहब ने बताया कि हजरत हमारे इलाके में एक माहौल राइज हो गया बड़ा अच्छा। वो जो तिलक वाला मामला, यहाँ तिलक नहीं होता, लोगों ने तौबा कर लिए कि अब हम जहेज की डिमांड नहीं ले करेंगे, एडवांस में लड़की वाले से पैसा नहीं लेंगे। अल्लाह की कसम मेरा दिल खुश हो गया। अरे आपने ये मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया है। मेरे नबी फरमाते निकाह को आसान करो, अगर निकाह को आसान करोगे तो आसानी है। मालदार की बेटी मत दे, दीनदार की बेटी देख ले। तेरे घर में आके जब नमाजें पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, तो तेरे घर का बरकतें तवाफ करने लगेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, आजकल जहेजों में बड़ी बड़ी डिमांडें चल रही हैं। आप देख तो कार भी, आपके यहाँ कार चलती है नहीं चलती है जहेज में? हमारे इलाके में कार तक चलती है भैया, कार तरक्की है क्या? आप बताइए मुझे, एक गरीब आदमी जिसकी 5 बेटियां हैं, बताओ वो 5 कारें कहाँ से लाएगा? अरे मुझे खुद बताइए मुसलमान है कहाँ से कारें लाएगा? ये मुसलमानों, तुमने अपने मुसलमान भाई की रातों दिन की नींद हराम कर दी। और आलम ये है, बुढ़ऊ से अगर कह रहे अपने बेटे का रिश्ता कर ले तो बुढ़ऊ मानने तैयार नहीं है। कह रहा नहीं 2016 में नहीं करना मौलाना, 2017 में करेंगे। हमने कहा क्यों? बोला 2016 में हमारे बेटे की डिमांड चल रही है वैगनार कार की, और 2017 में हमारे बेटे की डिमांड हो जाएगी बोलेरो की। हमने कहा अपना बेटा थोड़ी समझ रहा, इसको तो ये समझ रहा है कि मैंने गढ़वा में प्लाट लेकर डाल दिया। ये तो जितना वक्त बढ़ रहा उतना ही इसकी कीमत बढ़ रही है। 2017 में और कीमत बढ़ जाएगी इसकी, 2018 में और बढ़ जाएगी। तो हमने कहा बुढ़ऊ से, तू 2020 में भी शादी मत करना, 2025 में भी शादी मत करना, तू करना 2050 में शादी। बोला क्यों? मन के तेरे बेटे को जेसीबी मिलेगी। क्या मिलेगी? जेसीबी जानते हो? मन के वो तेरी कब्र खोदने के काम में आएगी। बात है कि नहीं है? वो तेरी कब्र खोदने के काम में आएगी। 2050 में कर ले, बूढ़ा कर ले इसे। समझ रहे हैं आप? कह रहा बिटिया का रिश्ता कराओ मौलाना, बेटे की तो बात ही मत करो। मैंने कहा क्यों? बोला बेटा तो जितना दिन बढ़ने उतना ही बेटे का जहेज बढ़ लिया। अरे कान खोल के सुन ले, जहेज के चक्कर में मत पड़। मैंने देखा कि 4 पहिया मिली थी, जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो अपने 2 पहिए भी खत्म हो गए। अल्लाह से मांग, अल्लाह से। अगर अल्लाह ने दिया और बेटी दीनदार घर की मिल गई, तेरे घर की रोटियां बनाएगी, दुरूद पाक पढ़ती चली जाएगी। वाह, कहते ना यार सुभान अल्लाह। तेरी रोटियां बनाती जाएगी, दुरूद पाक पढ़ती चली जाएगी। अरे वो खाना तेरे लिए बरकत बन जाएगा, तेरे घर में मालदारी आ जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मालदारी इसका नाम थोड़ी नहीं है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा था, उलमा की खास तवज्जो जाऊंगा, हकीकत बात है। पहले चलती थी मोटरसाइकिल, अब भी चल रही है, मगर अब कार का रिवाज आ गया। तो मैंने देखा इस काबिल तो था नहीं, कभी अब्बा ने तो मोटरसाइकिल चलाई नहीं, कभी दादा ने तो चलाई नहीं, खानदान में चलाई नहीं, जहेज में मिल गई। अब पेट्रोल मिल रहा 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, इतना अपना तो असासा था नहीं। पेट्रोल डालता उसके अंदर, देखा रास्ते में जाके झटके लिए बंद हो गई। अब जब बंद हुई तो अब टेढ़ी करे अपना, रास्ते में झुका जा। क्या कर रहा? बोले मौलाना पेट्रोल खत्म हो गया। अरे मैंने कहा जब चलाने की तेरी ताकत नहीं थी तो तूने ली क्यों थी? बोलो 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 यार, जब चलाने की ताकत नहीं थी तो ली क्यों थी? बहुत सौ को बाइक लिए, मोटरसाइकिल लिए, जहेज में कई साल हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नंबर प्लेट बिल्कुल साफ दिख रही है। मैंने कहा भैया नंबर प्लेट साफ क्यों है, नंबर क्यों ना डला है?
बोला मौलवी साहब पैसे ना थे, 3,000 रुपए जो इसका रजिस्ट्रेशन करा था। मैंने कहा तेरे पास 3 नहीं थे तो तूने 50,000 की मांगी किस लिए थी? बात है नहीं है? तेरे पास 3 नहीं थे, 50,000 मांगता क्यों है? ये मुसलमान कान खोल के सुन ले। अगर बेटा दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, और अगर घर की बेटी दीनदार हो जाए तो घर तो दीन नस्लों तक चला जाता है। दीनदार बेटी लाओ, ये तिलक तिलक खत्म करो, डिमांडे खत्म करो। तुम्हारा मुसलमान भाई अगर कर्जा लेके बेटी की शादी करेगा, कल को तुमको भी कर्जा लेके बेटी की शादी करना पड़ेगी। वो भी गरीब रहेगा, तुम भी गरीब रहोगे। और जब तुम ये सच्चे दिल से तौबा करोगे, ना तुझे कर्जा लेने देंगे ना हम कर्जा लेंगे। तेरा निकाह भी सादा होगा, हमारी बेटी का निकाह भी सादा होगा, तो वो भी खुशहाल रहेगा, तू भी माला माल रहेगा। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह, यार यही तो मालदारी है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात सुनो मुसलमानों, जहेज के अंदर 90% ऐसा सामान होता है जो यूज में नहीं आता, घर में खाली पड़ा पड़ा पुराना होता रहता है, लेकिन पैसा तो उसके खरीदने में खर्च होता है, तो वो पैसा उसके अंदर बैन हो गया। इसलिए जब यह जहेज चलेगा ही नहीं, जहेज लेन देन होगा ही नहीं, तो सबके पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो सब मालदार होंगे। होंगे कि नहीं होंगे मालदार? होंगे कि नहीं होंगे मालदार? सब मालदार होंगे। नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, आसान करोगे तो आसानी। गैर मुस्लिम का बयान, अब गैर मुस्लिम का बयान सुन लो भैया, गैर मुस्लिम का, मुसलमान का नहीं, गैर मुस्लिम का। मैं तकरीर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, और बड़ा कामयाब आपका जलसा, बड़ी मोहब्बत से, अल्लाह की कसम आप सुनते मेरी तबीयत खुश हो गई। इतनी मोहब्बत से लोग इतनी रात में मैंने सुनने वाले बहुत कम देखे हैं। जरा एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। देखो गैर मुस्लिम का बयान सुनोगे तो अल्लाह की कसम तुम्हारा दिल जगमगा उठेगा। कहा मैं मौलाना के पास गया, मौलाना ने कहा मेरे नबी की एक सुन्नत पे अमल कर ले। वादा करता हूं तेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। ये मुसलमानों अगर गैर मुस्लिम नबी की एक सुन्नत पे अमल करे तो घर बर्बाद होने से बच जाए, और मुसलमान नबी की सुन्नतों पे अमल करे तो वो कैसे आबाद नहीं होगा? क्या बात है, वाह वाह वाह, घर कैसे आबाद नहीं होगा? तो ये गैर मुस्लिम मौलाना वो सुन्नत बता दो क्या है? अल्लाह अल्लाह को मैं हाजिर और नादिर जानकर अब तक तो उस पर ईमान ना था, मगर आप एक सुन्नत की बात कर रहे हो तो दिल में कुछ कुछ बात आ रही है। अब मैं कहता हूं कि अमल करूंगा, तो मौलाना ने कहा जा घर चला जा। बोले फिर? बोले जब तेरी बीवी रोटी बनाए। बोले पहले तो एक बात बता, तेरी बीवी तलाक चाहती है, कितने दिन की मोहलत दी है? बोला 3 दिन की मोहलत दी है बस। बीवी का कहना 3 दिन के अंदर चला तलाक चाहिए, तलाक। मौलाना बोले 3 दिन तो बहुत है, तेरा काम हो जाएगा। बोले मुझे बताइए तो, नुस्खा तो दीजिए, करना क्या है? बोले घर चला जा। बोले घर चला जा, घर से तो आया ही हूँ, नुस्खा तो दीजिए। बोले घर जा, और घर जाने के बाद जब तेरी बीवी खाना बनाए तो अकेले मत खाना। आगे से लेके पीछे तक इन जुमलों को जरा गौर कीजिए और अपनी जिंदगी में इनको शामिल कीजिएगा। अकेले मत खाना। तो ये बोला फिर कैसे खाना? बोले दस्तरखान बिछा के, सर पे कपड़ा रख के, अपनी बीवी के सर पे दुपट्टा रखवा के मिल के खाना खाना। बहुत अच्छे। बोला किस लिए? बोला मिल के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। जोर से बोल दो ना यार। और जब मिलके खाना खाते हैं तो आपस में मोहब्बतें पैदा होती हैं, और जब मोहब्बतें पैदा होंगी तो तलाक की नौबत ही ना आएगी। जरा जोर से कह दो ना यार सुभान अल्लाह। तलाक की फिर नौबत ही ना आएगी। इतना कहना था तो कब इतने से काम से हो जाएगा? काम का हाँ, इतने ही काम से तेरा काम हो जाएगा। ये मुसलमानों, आज तुमने नबी के तरीके पर खाना ही तो छोड़ दिया है। जो आज भाई की मोहब्बत भाई के दिल में नहीं, बाप की मोहब्बत बेटे के दिल में नहीं, साथी की मोहब्बत साथी के दिल में नहीं। ये गैर मुस्लिम का बयान है। मैं अपने घर आ गया, जैसे ही मैं अपने घर आया मेरी बीवी बोली कहाँ गए थे? मुझे तलाक चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर। ये गैर मुस्लिम कहता है मैंने अपनी बीवी से वादा कर लिया, ये मेरी शरीक हयात में तुमसे वादा कर रहा हूँ 3 दिन के अंदर तुम्हें तलाक दे दूंगा, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है, एक छोटी सी आरज़ू है, अगर उसे पूरी कर दो। अरे आखिरी ख्वाहिश तो मरने वाले की भी पूरी की जाती है। तुम तलाक मांग रही हो, तलाक दे दूंगा वादा करता हूँ, मगर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बीवी ने कहा बता ख्वाहिश का नाम क्या है? पूरी करूंगी। तो इस शोहर ने कहा था 3 दिन का खाना तुम्हें मेरे साथ मिलके खाना पड़ेगा।
बीवी ने कहा ये कौन सी बात है भाई? कहा बस इतनी सी ख्वाहिश है, अगर पूरी कर दो। तो बीवी ने सोचा जहां पूरी जिंदगी इसके साथ रही हूं वहां 3 दिन के खाने की तो बात है। अरे 3 दिन के खाने की तो बात है, वो भी साथ में। बीवी बोली दिल में अंदर बोली दिल तो नहीं चाह रहा तेरे साथ खाने, मगर चल खाऊंगी। मगर बोली सुन ले 3 दिन के बाद कोई बहाना बट्टा नहीं चलेगा, तलाक चाहिए। बोला वादा करता हूँ तलाक दे दूंगा। अब जरा दिल पर जुमले असर करते चले जाएंगे, जरा गौर करना। बीवी ने खाना बनाया और खाना बना के इसके सामने पेश कर दिया। बीवी ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, शोहर ने हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं। फिर कैसे? तक घर के अंदर चली जा, कोई पवित्र कपड़ा ले आ, बिछा दे, उसके ऊपर खाना रख, बाद में खाया जाएगा। बीवी सोच रही थी आज बहुत परेशान कर रहा, आज से पहले तो इसने कभी कपड़ा नहीं भिजवाया था मुझसे, ये कपड़ा थोड़ी भिजवा रहा, मुझे 3 दिन तक परेशान करना चाह रहा है। चल कर ले 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगा, मगर 3 दिन के बाद तो तलाक लेने। बीवी ने सोचा ये कपड़े क्या भिजवा रहा है, ये परेशान कर रहा, मुझे आज से पहले तो कभी कपड़ा नहीं भिजवाया इसने। चल बिछाती हूँ। अरे 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, मगर 3 दिन के बाद तो तलाक लेने ही। बीवी घर के अंदर से एक पवित्र कपड़ा लाई, लाके बिछा दिया, खाना लगा दिया। खाना बीवी फिर खाने लगी, फिर हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं। बोली अब कैसे, अब क्या बिछाऊं, अब क्या पलंग बिछाऊं या खुद? बोला नहीं, अब अपने सर पर दुपट्टा रख ले। सुभान अल्लाह। आज एक गैर मुस्लिम मेरे नबी की सुन्नत पे भरोसा कर बैठा है। वाह वाह वाह। ए मुसलमानों, कितने अफसोस की बात है, आज एक गैर मुस्लिम ने नबी के तरीके पे भरोसा कर लिया था कि जिंदगी सुधर जाएगी। आज हम मुसलमान हो के हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती। कितने शर्म की बात है, आज हम मुसलमान हो के हमारी बेटियां बाजारों में नंगे सर घूमती हैं। आज हमारी बेटियां चौराहों पर हाथ पर हरा होकर खड़ी रहती है, और बाप सीना तान के फख्र से कहता है ये मेरी बेटी जा रही है। ये मुसलमान कान खोल के सुन ले, अगर अपनी बेटियों को तूने बेपर्दा घुमाया तो मैदानी महशर में अगर सकीना ने तेरा दामन पकड़ लिया तो तू जवाब ना दे सकेगा। अगर सकीना ने तेरा दामन पकड़ के पूछ लिया, ये मुसलमान जरा ये तो बता कि मेरे बाबा ने गले को इसलिए कटाया था कि तू अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाना, क्या मेरे भैया अली अकबर ने इसलिए अपनी जवानी को लुटाया था कि तुम अपनी औरतों को बाजारों में बेपर्दा घुमाना? अल्लाह की कसम मुसलमानों, तुम जवाब ना दे पाओगे। आज के जलसे से एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो। अपनी बेटियों को पैगाम दे दो कि बेटी, हैदराबाद की सानिया को अपना आइडियल मत बना, अगर आइडियल बनाना है तो मदीने की फातिमा ज़हरा को बना, नबी की शहजादी को अपना आइडियल बना। 4 साल की बच्ची है सकीना, 4 साल। अरे यार टाइम कितना होता है, 4 साल। खिलौनों से खेलने की उम्र होती है 4 साल की। बात आई है तो तारीख के हवाले से बता दूं, 4 साल सकीना की उम्र है, 4 साल। जब करबला में सबको शहीद कर दिया गया और जब यजीदी सैयदानियों को कैद करके ऊंट की पीठों पे नंगे पीठों पे बांध कर दमिश्क के बाजार में लाए थे। सारे लोग तमाशाई बने थे, तालियां बजा रहे थे। हजरत सकीना खड़ी थी, निगाहें झुकी थी। तवज्जो करना। उसी दरमियान एक सिहाबी रसूल तिजारत की गरज से दमिश्क आए हुए थे। उन्होंने जब कटा हुआ गले हुसैन देखा तो तड़प गए। सकीना की बारगाह में आके बोले, शहजादी मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम हूँ, अगर आज मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बता दे, सर भी कट जाए तो तेरा हुक्म पूरा कर दूंगा। तवज्जो करना। अगर आज का कोई बच्चा होता तो प्यासा था पानी मांगता, भूखा था खाना मांगता, लेकिन कुर्बान जाओ 4 साल के हुसैन की शहजादी पर 3 दिन की भूखी प्यासी थी, न खाना मांगा न पानी मांगा, नाजुक हाथों में जंजीरें पड़ी थी, न रिहाई मांगी, गरीबुल वतन थी, न मदीना मांगा। मांगा तो एक सवाल किया, कहा अगर एक काम करना चाहते हो तो सकीना का एक काम कर दो। सियाबी रसूल अर्ज़ की शहजादी पता कौन सा काम है? कहा ये जो नेज़े पे मेरे बाबा हुसैन का सर है,
मेरे भैया हुसैन का सर है, मेरे भैया अली अकबर का सर है, चाचा अब्बास लंबरदार का सर है, जिनके हाथों में नेज़े हैं। इन लोगों से कह दो कि इन नेज़ों को लेके हमसे दूर चले जाए, इन सरों को लेके हमसे कहीं दूर आगे चले जाए, और ऐसा ना कर सके तो हमें इन सरों से कहीं दूर भेज दिया जाए। जुमला गौर करना, दिल पे असर करेगा, अल्लाह की कसम। सहाबी रसूल ने शहजादी से अर्ज की थी, शहजादी ये तो तेरे घर का मामला है, हुसैन तेरे बाबा हैं, इनको आगे क्यों भेजना चाहती है? इनके सरों को अपने से दूर, इनके सरों को अपने से जुदा क्यों करना चाहती है? तो सकीना ने कहा था, चाचा सुनो, मामला ये है, मेरे बाबा हुसैन का सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है और सारे लोग मेरे बाबा के सर को देख रहे हैं, और ये सर लेके हमारे सामने खड़े हैं। इनकी निगाहें कभी सरों पे पड़ती हैं, कभी हम पे पड़ती हैं, और जब सर हमसे आगे कहीं दूर चले जाएंगे तो सब लोग सरों को देखने में रह जाएंगे, सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। मुसलमानों, अरे जरा कुर्बान तो जाओ इस 4 साल की शहजादी सकीना पर। आज मुसलमानों, तुम चौराहे पर खड़े होते हो सिर्फ इसलिए कि गैरों की बेटियों को तकोगे। आज तुम बाजारों में जाते हो सिर्फ इसलिए कि गैरों की बेटियों को तकोगे। आज अपनी आंखों को फोड़ क्यों नहीं देते? ये मुसलमान, तेरी आंखें गैरों की बेटियों को तकने के लिए अल्लाह ने तुझे नहीं दी थी, ये आंखें तो इसलिए दी थी, इन आंखों से अपने वालिदैन का चेहरा देखता मोहब्बत से। अगर मोहब्बत से चेहरा देखता अपने वालिदैन का, तो अल्लाह की कसम चेहरा देखने की वजह से अल्लाह ताला तुझे हज मकबूल का सवाब अता कर देता। लेकिन आज मेरी बहनें, मेरी माएँ तो बेपर्दा घूम रही हैं, मगर मेरे नौजवान भाई बाजारों में